कौन हो तुम? अच्छा, रोने का कारण तो बता दो। रुको पुत्री, मन का दुख मन में रखने से बढ़ता है और बांटने से कम हो जाता है। हम तो ठहरे नेत्रहीन वृद्ध, किंतु तुम तो देख सकती हो ना। बूढ़ी माँ का हाथ नहीं थामोगी? अब बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। जाना होता तो चली गई होती पुत्री। कई बार मन का दुख बताना तो चाहते हैं, किंतु संकोच के कारण चुप हो जाते हैं। मन का दुख बांटना तो चाहते हैं, किंतु पग उठाने में हिचकिचाते हैं। करते हैं तो बस प्रतीक्षा, मीठे भूल की, प्यार भरी पुचकार की। एक काम करो, हमारे घर चलो, वहीं विश्राम भी कर लेना और अपने मन का हाल भी बता देना। जो मन ही टूट गया है, उसका हाल जानकर क्या करेंगे आप? आज्ञा दीजिए मुझे। घबराओ मत, हम महादेव और माता पार्वती के भक्त हैं, तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे। वन में अकेली रो रही हो, अर्थात घर भी नहीं जाना चाहती, और पीड़ा भी गहरी है। मान जाओ पुत्री, मना मत करो, चलो। जी। देवी पार्वती, देवी पार्वती, कहाँ हैं देवी आप? कौन हो तुम? और महादेव की क्या काट है तुम्हारे पास? उत्तर दो। मैं काल नेमी, मैं काल नेमी, मैं काल नेमी। वो जिसके दूत को तुमने मार कर भगाया था। तुम नहीं, तुम नहीं, आप। पहले मुझे आप कह के पुकारो, फिर अपने दूत के अपमान का प्रतिशोध लो। प्रतिशोध नहीं, ना ना ना, प्रस्ताव लेकर आया हूं, वो भी वो प्रस्ताव जिसमें महादेव की काट छुपी। महादेव की काट,
यदि तुम्हारी कथनी और तुम्हारी करनी में लेश मात्र भी अंतर हुआ ना, तो तुम्हारे प्रस्ताव के स्थान पर प्राण ले लूंगा तुम्हारे। उसका निर्णय मेरी बात सुनकर लीजिए। मेरा प्रस्ताव है कि आप मेरी पुत्री वृंदा के साथ विवाह कर लीजिए। वृंदा के साथ विवाह कर लीजिए। वृंदा के साथ विवाह कर लीजिए। मित्र, तुम्हारे और हमारे मार्ग भिन्न हैं। हम यहाँ महादेव की काट खोज रहे हैं, तुम यहाँ जमाता खोज रहे हो। जाओ यहाँ से। सावधान! विश्राम करो, तब तक हम दोनों अपने महादेव और माता पार्वती की पूजा कर लेते हैं। धन्यवाद महादेव। धन्यवाद माता पार्वती। हम दोनों दृष्टिहीन हैं, वृद्ध हैं, किंतु फिर भी जीवन पथ पर हम खुशी खुशी चल रहे हैं। हम दोनों को आप दोनों पर अटूट विश्वास है। हमारे विश्वास की नींव है आपका साथ, आपका प्रेम, आपका एक दूसरे पे अटूट विश्वास ही है जो हम भक्तों को भी जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। और उसके लिए आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। स्पष्टीकरण सुनने से पूर्व ही आप मुझे अपराधी घोषित कर रही हैं देवी। एक बार मेरी पूरी बात वहीं रुक जाइए महादेव। रुक जाइए देवी, अपने शिव को समझने का प्रयास तो कीजिए। जो संसार, जो भक्त अपना जीवन शिव शक्ति के विश्वास से सींचते हैं, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है मैंने। अपने शिव की बात सुनने, उन्हें समझने के स्थान पर उनका ही साथ छोड़ा ही मैं। मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन
इस दुस्साहस का अर्थ? वो भी पता चल जाएगा, पहले मुझ पर प्रहार कीजिए। मारिए मुझे, मारिए मुझे। कालनेमी, ये किस प्रकार की मूर्खता है? मूर्खता नहीं, परीक्षा। सागर पुत्र जलंधर की। यदि वो बल के स्वामी हैं, तो आए, मारे मुझे। और यदि नहीं, तो बन जाए मेरे जमाता। तो मेरी परीक्षा लोगे तुम? यदि मृत्यु इतनी प्रिय है तो बनो काल के ग्रास, काल के ग्रास, काल के ग्रास। राजा हो या रंक, जीवन की कठिनाइयों से हर कोई चिंतित है। सृष्टि का हर एक प्राणी अपनी समस्याओं में उलझा प्रतीत होता है, किंतु एक मार्ग है जिससे ये कठिनाई, ये समस्याएं समाप्त की जा सकती हैं। जानना चाहते हैं तो सुनिए। जिस दिन आप स्वयं के दुख और दूसरों के सुखों को गिनना बंद कर देंगे, उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा और जीवन यात्रा सुगम।